मैं सदा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवागत टारगेट क्लासेज में। आज का टॉपिक है घातांक गणित और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्गमूल में दिया x की पावर 3 अंडर में x की पावर 3 अंडर x की पावर 3 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है x की पावर 3, फिर दिया हुआ है अंडर में x की पावर 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, दो घातांक होती है लेकिन उसे लिखते नहीं है, तो वर्गमूल नहीं मानते उसे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे गुणा x की पावर 3/2। इसे लिखेंगे x की पावर 3/2 क्योंकि यहाँ 2 होता है घातांक, तो 3/2। इसमें से वर्गमूल हट जाएगा कैसे, जैसे कोई संख्या होती है ऐसे दिया हुआ है √2, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1/2। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है 1 और घातांक यहाँ पे होती है 2, तो इसे लिखते हैं 1/2। तो इसमें से क्या हो जाता है, वर्गमूल हट जाता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3/2। यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे 3 की 3/2, तो इतना आ गया 3/2। 2 को लिख देंगे या नहीं लिख देंगे फिर भी 2 ही होगा। अगर 3 होगा तो वो लिख के देगा, तो यहाँ पे 3 है तो 3/2 हो गया इसका मान। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिया है x की पावर 3, फिर दिया है वर्गमूल दिया है, फिर 3। जब आधार समान होते हैं गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 + 3/2, तो जोड़ेंगे तो 2 3 6 3 9, तो x की पावर हो गया 9/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 9/2। कैसे आएगा, क्योंकि जब आधार समान होते हैं गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं। कैसे, x की पावर 3 और गुणा x की पावर 3/2, तो इनको आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, तो 3 + 3/2, तो 2 3 6 6 3 9 9/2, तो इसको जोड़ा तो कितना आ गया 9/2। फिर इसे सॉल्व करते हैं, कितना दिया है x की पावर 3 दिया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 होता है घातांक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो x इसकी पावर 9/4, क्योंकि 9/2 उसके कितने आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो गया, इसमें आधार समान है, जब इनके गुणा में आधार समान है तो घातें फिर जुड़ जाएगी, तो 4 3 12 12 9 कितना हो गया 21/4, तो x की पावर कितनी हो गई 21/4, तो x की पावर 21/4 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि इसमें आधार समान है गुणा में तो घातें जोड़ दी जाएगी, तो 4 3 12 12 9 21/4, तो 21/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे घातांक 2 होता है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो x की पावर 21/8 तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको घातांक के रूप में, घातांक होता है यहाँ पे 2, तो मैंने इसे लिख दिया वर्गमूल को हटा के 3/2। अब 3/2 जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 2 3 6 6 3 9 9/2, तो x की पावर हो जाएगी 9/2। अब यहाँ पे भी 2 होता है तो इस क्या होगा, इसमें नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4। 2 का मल्टीप्लाई या नीचे हो जाता है क्योंकि घातांक 1/2 में आता है। 9/2 गुणा 1/2 कर देंगे इसे, तो यहाँ पे 9/4 हो जाएगा। जब ये 9/4 हो जाएगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा। अब क्या करेंगे, जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 4 3 12 12 और 9 कितना होता है 21/4, तो 21/4 यहाँ पे भी 2 होता है, तो इसे और सॉल्व करेंगे, इसको हटाएंगे तो 21/2 यहाँ पे होता है, उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाता है, तो घातांक में 1/2 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 21/8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 21/8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है √7 दिया है -√5 कॉमा दिया है, √5 -√3 दिया है कॉमा दिया है, √9 -√7 दिया है कॉमा, √9 -√7 दिया है। अगला इसमें दिया है √11 -√19 दिया है, तो इसमें दिया है √7 -√5 √5 -√3 √9 -√7, फिर कॉमा दिया है √11 -√19 सॉरी √11 -√9 दिया हुआ है इसमें, तो √11 -√9 दिया हुआ है, √7 -√5 √5 -√3 √9 -√7 √11 -√9, तो इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इनका अंतर, इन दोनों का अंतर 2 है, इनका भी अंतर 2 है और इनका भी अंतर 2 है, इनका भी अंतर 2 है। इनका अंतर दोनों का क्या है, समान है, सबका अंतर इनका चारों का समान है। अगर अंतर समान होता है तो जो छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी और जो बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है बड़ी संख्या बताइए, इसमें बड़ी संख्या पूछी गई है, सॉरी इसमें लिखा नहीं था, तो इसमें बड़ी संख्या पूछी गई है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले क्या किया कि इनका अंतर सबका समान है, 2 2 का अंतर है
जब अंतर समान होता है तो जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है और जो छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दी गई है? तो इसमें सबसे छोटी संख्या दी है √5 माइनस √3, तो ये सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? √5 माइनस √3, क्योंकि जब इसमें ऐसे क्वेश्चन में जब इनका अंतर समान होता है तो जो संख्या बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है और जो छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? √5 माइनस √3, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी क्योंकि इनका अंतर सबका समान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 3 1/√3 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है प्लस इसको सोल्व करेंगे तो क्या करते हैं कि हर का गुणा ऊपर नीचे करते हैं, इसके संयुग्मी का गुणा ऊपर नीचे करते हैं संयुग्मी का, तो इस नीचे जो हर दिया है इसका गुणा ऊपर नीचे करते हैं। तो इसमें √3 का गुणा ऊपर भी करेंगे और इसमें नीचे भी गुणा करेंगे। प्लस 1/, कितना दिया है? 3 प्लस √3, तो इसमें जो गुणा करेंगे वो इस पूरे हर का इस पूरी वाली संख्या करेंगे, लेकिन चिन्ह विपरीत लेकर गुणा करते हैं। अगर यह प्लस है तो चिन्ह माइनस का लेंगे, अगर यह माइनस है तो चिन्ह प्लस का लेंगे। तो कितने का गुणा करेंगे इसमें? 3 माइनस √3/3 माइनस √3, क्योंकि यह प्लस का चिन्ह है तो इसका अपोजिट चिन्ह लेकर, विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो 3 माइनस √3 और 3 माइनस √3 प्लस 1/√3 माइनस 3, इसमें गुणा करेंगे √3 प्लस 3 का √3 प्लस 3, क्योंकि यह माइनस है तो माइनस का गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे अपोजिट चिन्ह लेंगे, इसका विपरीत चिन्ह लेंगे। तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा? माइनस का प्लस, तो यहाँ पे √3 प्लस 3/√3 प्लस 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा प्लस, अब ये √3 का वर्ग गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा। √3 का √3 में गुणा होता है तो वर्गमूल हट जाता है, तो कितना आता है? 3। क्यों? 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 होता है, 9 वर्गमूल कितने का बनता है? 3 का बनता है। या सेम संख्या होती है, जब इनका गुणा किया जाता है तो उसमें से वर्गमूल हट जाता है। प्लस इसमें कितना दिया है? 3 माइनस √3 अपॉन ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना दिया है? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b कितना दिया है? √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, क्योंकि अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कट जाता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे प्लस √3 प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा √3 प्लस 3। अब a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b कितना दिया है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे, 9 में से 3 गया तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, 9 में से 3 गया 6। अब माइनस 9 हो गया, माइनस का 9 है प्लस का 3 है, तो माइनस के 9 में से प्लस का 3 निकाल देंगे तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। ये वाली माइनस यहाँ पर रख देंगे तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो ये वाला चिन्ह किसका बन जाएगा? माइनस का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस थी तो ये वाला चिन्ह माइनस का आ गया। अब क्या करेंगे? इसका लासा लेके इसे सॉल्व करेंगे, तो इसका लासा कितना हो गया? इसका लासा लेंगे यहाँ, इसका इसके नीचे वन मान लेते हैं, तो इस सब का लासा हो गया 6। तो 1 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा √3 में करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, प्लस 6 का भाग 6 में लाएंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 3 माइनस √3 आएगा, माइनस 6 का भाग इसमें 6 में लाएंगे तो 1 बार जाएगा। अगर ये माइनस 1 बार जाएगा उतने का यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा करने पर उतना ही आएगा। अगर ये माइनस आगे दिया हुआ है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का √3 हो जाएगा और प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? √3 2√3 माइनस का कितना हो गया? माइनस का 2√3 हो जाएगा। 2√3 से प्लस का 2√3 कट जाएगा, 18 और 3 कितना हो गया? सॉरी 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 प्लस का है और माइनस का 3 है, ये कट जाएगा, बचा कितना?
18 बचेगा तो 18 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर 3। तो इसका आंसर कितना होगा 3। क्या करते हैं कि जो हल दिया होता है उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर प्लस में दिया है तो माइनस का चिन्ह लेना है, अगर माइनस में दिया है तो प्लस का चिन्ह लेना है। तो इसका आंसर आएगा 3 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया है, वर्गमूल में दिया है 2, फिर इसमें घातांक दी हुई है 3, इसमें घातांक 3 दी हुई है, फिर दिया है 4, फिर दिया है इसमें 2 दिया है, फिर इसमें घातांक दिए हैं 3 दिए घातांक, फिर दिया है 4। तो इसमें पूछा है इसका मान क्या होगा, का मान बताओ, का मान बताइए, का मान बताइए, इसका मान कितना होगा, तो का मान बताइए। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि इसमें रिपीट हो रहा है बार बार, इसमें डॉट डॉट इनफाइनाइट और दिया है, डॉट डॉट इनफाइनाइट और दिया हुआ है, तो 2 3 घातांक 4 दिया है, फिर 2 3 घातांक 4 दिया है, डॉट डॉट इनफाइनाइट का मान बताइए, तो का मान बताइए। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 4 2 4 2 4 ऐसे रिपीट हो रहा है। कहां तक रिपीट हो रहा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बार बार रिपीट हो रहा है इसकी जगह कोई संख्या मान लेते हैं। तो ये कितना दिया है 2, फिर इसमें घातांक कितनी दी है 3 और 4, ये बार बार आ रहा है, तो मैंने मान लिया ये x बार आया, या मान सकते हैं a बार आया a। ओके, इसकी लिमिट कितनी मान ली मैंने a, तो बराबर में भी क्या मानेंगे a मानेंगे, तो इसके बराबर में भी क्या मानेंगे a मानेंगे। तो 2 3 घातांक 4, फिर ये बार बार आ रहा है, तो यहाँ से इतना से 2 3 घातांक 4 2 3 घातांक 4 ऐसे बार बार आ रहा है। तो कितनी बार आया, इनफाइनाइट बार आया, कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो मैंने इसे एक बार यहाँ पर लिख लिया, फिर ये बार बार आ रहा है, तो मैंने मान लिया कि a बार आया, तो बराबर में भी क्या करेंगे a करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसे सबसे पहले मैंने ये बार बार आ रहा है इसकी यहाँ पे मैंने a मान लिया, तो इसकी यहाँ पे a मान लिया, तो बराबर में ये रख दिया। फिर करते हैं इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा। फिर मैंने इस दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया अपनी तरफ से, तो स्क्वायर से क्या होगा, ये वर्गमूल कट जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2, फिर घातांक 3 बचेगी, फिर 4 a बराबर बचेगा a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाता है। अब इसमें घात 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका घन करना पड़ेगा। तो इसका मैंने कर दिया 3 घन, इसका क्यू कर दिया, मैंने इसका कर दिया क्यू, तो इसका क्यू करेंगे तो क्यू से ये कट जाएगा। तो ये 2 पे भी 3 घात है, तो 2 पे घात 3 का मतलब कितना होता है 8 होता है गुणा। अब इस पे भी घात 3 है, तो इससे एक कट जाएगा, तो कितना आएगा ये 4 आ जाएगा। तो बराबर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को ऐसे भी कर सकते हैं, एक यहाँ पे एक लिखा हुआ होता है लेकिन लिखते नहीं है, तो एक ए से एक कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32। तो 32 बराबर a की पावर 5 बचेगा। तो इसको क्या करेंगे कि इसे पावर के रूप में लिखेंगे 32 को, तो 32 को पावर के रूप में लिखेंगे 2 की पावर 5। 32 को जब पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 5 बराबर में दिया है a की पावर 5, तो 32 को मैंने पावर के रूप में लिख लिया, तो 2 की पावर 5 हो गया बराबर a की पावर 5। जब घातें समान होती हैं तो आधारों की तुलना की जाती है। अगर बराबर में घातें समान है तो आधारों की तुलना करेंगे, अगर आधार समान है बराबर में तो घातों की तुलना करेंगे। तो इसमें घातें समान है तो आधारों की तुलना कर लेंगे। तो a बराबर कितना हो गया 2, तो इसमें a की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने ये बार बार हो रहा है रिपीट, तो से मैंने a बार मान लिया, तो a मान लिया तो बराबर में भी a कर लिया। फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर हो गया। अब क्या आ गया इसमें 3 घातांक कटेगी क्यूब से, तो मैंने इसका क्यूब कर दिया। तो इसमें 3 से क्या 2 पे भी घात 3 है, तो 2 पे घात 3 का मतलब होता है 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 हो गया गुणा। अब इस पे भी घात 3 है तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 4 आ जाएगा बराबर 2 3 6 हो जाएगा, एक ए से एक ए इसमें से कट जाएगा, तो 8 से 32 हो जाएगा बराबर 1 की पावर यहाँ पे एक कट जाएगी, तो 1 की पावर बचेगा 5। तो 32 को भी पावर के रूप में लिख लेंगे, तो 2 की पावर 5 लिख देंगे, क्योंकि 2 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा बराबर 1 की पावर 5। जब बराबर में घातें समान होती हैं तो आधारों की तुलना करते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेम ऐसा ही दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है a, इसकी घातांक दी है 3 b दिया है, फिर इसमें दिया है a, इसकी घातांक दी है 3,
फिर b दिया है डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इसका भी मान पूछा है, क्या होगा इसका मान क्या होगा। सेम पहले ऐसा क्वेश्चन है, इससे पहले जो कराया था उसी ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है अंडर रूट में दिया a फिर 3 घातांक b दिया है, a फिर 3 घातांक b दिया है डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इसका भी पूछा है मान क्या होगा, क्योंकि ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ये बार बार आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले करेंगे a, इसमें करेंगे घातांक कितनी है 3, फिर दिया है b। ये बार बार आ रहा है तो मैंने मान लिया ये x बार आया। कितनी बार आया x बार। तो इसकी लिमिट भी कितनी हो गई x ही हो गई। अगर a बार मान लिया तो a बार आया, तो बराबर में भी ये रखेंगे। तो यहाँ पे हमें x के इसका मान निकालना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे वर्गमूल दिया है, वर्गमूल किससे करता है स्क्वायर से करता है। तो सबसे पहले मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, सबसे पहले स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर से क्या हुआ वर्गमूल कट गया, तो कितना बचा a की पावर 3 और अंडर रूट में बचा सॉरी a की पावर 3 नहीं है, 3 घातांक दी है और b दिया है और x दिया है, बराबर में कितना दिया है x स्क्वायर हो गया। अब ये 3 घातांक किससे कटेंगी, जब इसका क्यूब करेंगे घन करेंगे। तो घन कर दिया मैंने इसका, सबसे पहले घन कर दिया। तो घन से क्या होगा कि इस पे भी घात 3 हो गई, तो इस पूरे पे घात क्या है 3। तो a पे भी घात कितनी है 3, तो a पे घात 3 गुणा, अब इस पे घात इस पे भी 3 है तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना bx बराबर कितना आ गया x 2 3 6। तो x की पावर कितना हो गया 6, एक x से इसमें से एक x कट जाएगी, तो कितनी बच जाएगी यहाँ 5। तो यहाँ पे कितना बचा a की पावर 3b, a की पावर 3b बराबर x की पावर 5। तो a की पावर 3b बराबर एक x यहाँ से कट जाएगी, तो x की पावर कितना बचेगा 5 बचेगा। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर a की पावर 3b और ये 5 जो घात थी इधर जाके घातांक बन जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 5। तो 5 घातांक a की पावर 3b, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 घातांक a की पावर 3 कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये बार बार आ रहा है तो उसमें मैंने मान लिया x बार आया, तो बराबर में x, फिर मैंने कर दिया इसके स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, तो इतना आ गया, तो ये x स्क्वायर हो गया। फिर मैंने इसका क्यूब कर दिया, घन कर दिया। तो घन करेंगे तो a पे भी घात 3 है, तो a पे घात 3 हो जाएगा, a पे घात 3 हो जाएगी। अब इस पे भी 3 है तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आएगा bx आएगा बराबर 2 3 6 हो जाएगा। एक x से एक x यहाँ कट जाएगी, तो a की पावर 3b बराबर x की पावर कितनी बचेगी 5 बचेगी, क्योंकि इसमें से एक पावर कट जाएगी, तो एक कट जाएगी तो x की पावर 5 बचेगी। तो x की पावर 5 जब ये घात इधर जाएगी तो घातांक का रूप धारण कर लेगी, तो a की पावर 3b, तो x बराबर a की पावर 3b, तो 5 यहाँ पे घातांक बन जाएगी, तो 5 घातांक हो जाएगी और a की पावर 3b, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।